हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा लेसन नंबर चैप्टर 10 हमारा जो चला हुआ है। और लेसन का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, स्टोक्स लॉ, रेनॉल्ड नंबर, टर्मिनल वेलोसिटी। आज हम इसमें 3 पॉइंट कवर करके चलेंगे। स्टोक्स लॉ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, उसी के नाम पर जो है इसका नाम स्टोक्स लॉ रखा गया था। स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि व्हेन ए बॉडी फॉल्स थ्रू ए फ्लूइड इट ड्रैग्स द लेयर ऑफ द फ्लूइड इन कांटेक्ट विद इट। मतलब क्या है, जब कोई बॉडी फॉल करती है एक लिक्विड के जरिए, तो वो उसको जो उसकी लेयर बनती है, फ्लूइड की लेयर बनती है, जो उसके कांटेक्ट में होता है उसको ड्रैग करती है। और जब ऐसा होता है तो एक रिलेटिव मोशन आ जाता है दोनों लेयर के बीच में, जो फ्लूइड होता है। और इससे क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, बॉडी होगी जो वो एक रिटार्डिंग फोर्स जो है एक्सपीरियंस करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले, फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स होता है एंड स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम बॉब्स आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ सच मोशन। आपने देखा होगा रेन ड्रॉप्स भी ऐसे ही कुछ बिहेव करती है, और पेंडुलम तो बिल्कुल आपने देखा ही होगा, पेंडुलम भी कुछ ऐसे ही बिहेव करता है। प्राय देखा गया है कि विस्कॉस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। देखिए, फ्लूइड की जब हम बात करते हैं तो विस्कॉस फोर्स आ जाता है फ्रिक्शनल फोर्स के स्थान पर, और जो दूसरी क्वांटिटी ऑन विच फोर्स डिपेंड ऑन विस्कोसिटी का जो हम सिंबल लेकर चलेंगे, ईटा लेकर चलेंगे, ये सिंबल लेकर चलेंगे विस्कोसिटी के लिए। और यहीं से हम फिर जो है स्टोक्स लॉ की डेफिनेशन भी लेकर चलेंगे। तो बेसिकली स्टोक्स लॉ क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं डेफिनेशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट राइज और फॉल थ्रू ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंस ए विस्कॉस फोर्स, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। तो वो जो है ड्यू टू फ्लूइड, दिस ऑब्जेक्ट कैन बी स्काई डाइवर फॉलिंग थ्रू एयर, ए स्टोन फॉलिंग थ्रू ए वाटर और ए बबल राइजिंग थ्रू ए वाटर। ये इसके कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं जो हो सकते हैं इसमें। स्टेटमेंट क्या है हमारी, जो मेन पॉइंट है हमारा स्टोक्स लॉ की स्टेटमेंट। स्टोक्स लॉ स्टेट दैट्स द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी ऑन ए स्मॉल स्फीयर मूविंग थ्रू ए विस्कॉस फ्लूइड इज गिवन, यानी कि एफ जो है 6 पाई न्यू आर वी। ये जो है विस्कॉस फोर्स की डेफिनेशन है हमारी, मतलब, और इसी को बोला जाता है हमारा स्टोक्स लॉ। वी शैल नॉट ड्राइव स्टोक्स लॉ, क्योंकि हमारे सिलेबस में स्टोक्स लॉ का डेरिवेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे ताकि आपको थोड़ा ये समझ में आ जाए डेरिवेशन किस तरह से हम इसका करते हैं। जहाँ पे सिंबल यूज करें हम एफ इज फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इंटरफेस बिटवीन द फ्लूइड एंड द पार्टिकल्स, म्यू इज द डायनेमिक वेलोसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, वी द फ्लो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी टू द ऑब्जेक्ट। अजम्पशन इसमें स्टोक्स लॉ में क्या रहेगी डेफिनेशन के हिसाब से, दिस लॉ इज वैलिड फॉर स्फेरिकल पार्टिकल ओनली। जैसे बबल्स होते हैं, रेन ड्रॉप्स होती हैं, तो जो स्फेरिकल चीज़ें होंगी उनके ऊपर जैसे पेंडुलम होता है वहाँ पे ये काम करता है। वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर शुड बी लेस देन 1, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें नोट रख लीजिए, जो वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर हमेशा क्या होगी, से 1 से कम होगी। रेनॉल्ड नंबर आर ई, हमने जो है इसकी डेफिनेशन ली थी रेनॉल्ड नंबर की, वो क्या थी, आर ई रेनॉल्ड नंबर रो वी डी डिवाइड बाई म्यू, जहाँ पे हमने रो क्या थी हमारी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड थी, और वी क्या था, फ्लो ऑफ वेलोसिटी रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, डी द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एंड म्यू इज द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। स्टोक्स लॉ की जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से, नंबर 1 सेटिंग ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर, मेजरमेंट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। प्रूफ जो है हमारे सिलेबस में, लेकिन फिर भी हम करते हैं कोशिश। विस्कॉस फोर्स एक्टिंग ऑन स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉलोइंग पैरामीटर, ये इसकी डेफिनेशन आपने देखी होगी। विस्कॉस फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्फीयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नंबर 1 रेडियस ऑफ द स्फीयर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर पॉइंट। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नंबर 1
क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर जो आर दिया गया है, विस्कोसिटी हमारी दी गई है और वेलोसिटी वी टी जो दिया गया है, इसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। अगर हम मान लेते हैं लेट ए बी सी आर द डायमेंशन एन ईटा आर वी टी बी, तो डेफिनेशन के अनुसार हमारे पास क्या बन गया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये। ठीक है ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और प्रोपोर्शनल के नाम का के लगा लेते हैं। डायमेंशन फार्मूला हमारे पास क्या रहेगा, एफ का, और जो ईटा है आर है और वी टी है, एफ के लिए ये रहेगा m1 l1 टी की पावर -2, ईटा के लिए ये रहेगा m1 l की पावर -1 टी की पावर, और रेडियस के लिए r होता है और वेलोसिटी के लिए lt -1 होता है, जो आपने देखा होगा। अब इन्हीं की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। यदि हम पुट करें, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में कोशिश की थी करने की, तो f की यदि हम बात करें m1 l1 टी की पावर -2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1 नंबर में, k m1 l1 t1 और बी आर के लिए l1 आ जाएगा, और v के लिए हमने तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, जो ये थी हमारे, इन तीनों को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड में हमारा आ जाएगा, फिर ऐसे ही थर्ड आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन सॉल्यूशन में क्या आ गई, लास्ट में हमारे पास ये बचता है। अब हम करेंगे कंपेयरिंग पावर को हम कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो पावर है उनको कंपेयर करते हैं, क्योंकि बेस बराबर होता है तो पावर भी बराबर होती है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे बेस MLT है तो यहाँ भी MLT है, और m की पावर कितनी है 1, और यहाँ पे m की पावर कितनी है a, तो a बराबर 1, और यहाँ से फिर a b c की वैल्यू पुट की 3 4 5, और यहाँ से फिर मैथमेटिकली हम इक्वेशन निकाल लेते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं और ए बी सी की वैल्यू वहाँ पे पुट करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ये फार्मूला आ जाता है, और यही हमारे पास स्टोक्स लॉ का फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है। अब बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की। टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है, बिल्कुल सिंपल है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी भी। डेफिनेशन क्या होती है, when an object fall through a fluid it attains a constant velocity through its subsequent motion. This happens because the net force on the body due to gravity and fluid become zero. क्लियर है। तो ये है हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी टर्म एज टर्मिनल वेलोसिटी। मोर अबाउट टर्मिनल, थोड़ा सा हम ये आप जैसे फिगर देख रहे होंगे, टाइम यदि हम t लेकर चलते हैं, यहाँ पे t टाइम 0, यहाँ पे वेलोसिटी 0, फिर इस हम टाइम जो है 0 t1 के बीच में ले लेते हैं और वेलोसिटी लेस देन vt ले लेते हैं। इसी प्रकार t जब t0 हो जाता है तो इस तरह से हमारे पास फिगर बनते हैं। तो एफ जी ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, एफ वी। ये हमारे पास सुपर फोर्स है, ये ड्रैगिंग फोर्स आ जाएगा नीचे की ओर, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ऊपर और नीचे दोनों साइड में, तीनों फिगर में जैसा आपको दिखाई दे रहा है। देखिए टर्मिनल वेलोसिटी और स्टोक्स लॉ भी एक दूसरे से कुछ इस तरीके से जुड़े हैं कि जैसे कि हम बात करें थे, जब कोई बॉडी मूव करती है किसी भी विस्कॉस मीडियम से, तो जो लेयर होती है मीडियम की वो सेट हो जाती है रिलेटिव मोशन के अनुसार। और ये किस लिए होता है, इसका रीजन क्या है, द लेयर इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी हैव द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ द मूविंग बॉडी, वेयर एज द लेयर रिसीडिंग अवे फ्रॉम द बॉडी हैव वेलोसिटी लेसर एंड सो ऑन। तो मतलब वेलोसिटी लेयर की जो कम होती जाएगी, और इसी कारण उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन आ जाता है, और इसका रिजल्ट क्या होगा, एक अपोजिंग फोर्स आ जाएगा उनके बीच में, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर हम इसको बोलेंगे विस्कॉस ड्रैग बोलते हैं। दिस फोर्स गोज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द लेयर। At a certain stage, the viscous drags and force causing the motion body balance each other and body moves with a uniform velocity। और जो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। कहने का मतलब क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी कुछ नहीं है बल्कि है क्या, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जो लास्ट में बन गई है। ठीक है ना, तो ये है हमारे पास। अब टर्मिनल वेलोसिटी के लिए जैसे हम ऊपर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, सपोज ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप इनसाइड ए कंटेनर कंटेनिंग ए स्टेन फ्लूइड एट टाइम t0 एज ऑन फिगर में आप देखें, कोई भी हमारे पास मान लो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, वो उसको ड्रॉप किया गया है और टाइम हम t0 ले लेते हैं, वेलोसिटी भी t0 ले लेते हैं। तो उस केस में लेट अस स्टडी द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ द बॉडी।
इनिशियली व्हेन द बॉडी इज ड्रॉप्ड देयर आर टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। देखिए बॉडी के ऊपर दो फोर्स काम करेंगे। नंबर एक तो ग्रेविटी, हमारी ग्रेविटी तो हमेशा काम करती है जिसको हमने एफ जी के लिया है, और एक बायोंसी जो एक तो मतलब क्या है, एक फोर्स लगता है कि किसी बॉडी को पानी में डुबोते हैं ना, एक तो ऊपर की ओर फोर्स लगता है और एक नीचे की ओर लगता है। जो नीचे की ओर लग रहा है वो ग्रेविटी लगा रही है, ऊपर की ओर लग रहा है वो बायोंसी फोर्स है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। देखना इमेज आप देख सकते हैं, एक फोर्स जो है हमारा ऊपर की ओर लगाया गया है, ये देखिए ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया और ये ग्रेविटी फोर्स हो गया, ठीक है ना। तो इस केस में हम टाइम 0 ले लेते हैं, वेलोसिटी 0 ले लेते हैं, ठीक है। The drag force is 0 as the velocity of the body is 0. Since the density of the body is more than the density of the fluid, the net force will be downward. Hence, the body will accelerate downward. इसलिए नीचे की ओर आएगी। As the body acquires some velocity, a drag force start acting on the fluid upward. जैसे कि हम सेकंड उसमें देख रहे हैं। But still, the net downward force would be greater as shown in the figure. As the body further moves down, the velocity of the body increases. Hence, the drag force will also increase since drag force is directly proportional to velocity. A moment come when the net upward force will be equal to the net downward force as देखिए फिगर थर्ड में आप देख लेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे जो ऊपर वाला फोर्स है और नीचे वाला फोर्स है वो दोनों सेम हो जाते हैं और उस केस में बॉडी जो है फ्लोटिंग हो जाती है। अब जब ये बात होती है तो क्या होगा, देन द बॉडी मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड एज नेट एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी इज 0। स्पीड इज दस एक्वायर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। Thus in equilibrium the terminal velocity is given by the equation। तो ये है हमारे पास इसकी इक्वेशन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वी टी इज इक्वल टू 2a स्क्र इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी 9 ईटा, वेयर रो क्या है, मासेज ऑफ डेंसिटी ऑफ स्फीयर एंड फ्लूइड रिस्पेक्टिवली। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, फ्रॉम द इक्वेशन अबव वी कैन मतलब हम क्या कह सकते हैं, द टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द मीडियम। यहाँ पे यदि देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी, देखिए ये ए का स्क्वायर है, इसके स्क्वायर के बराबर ग्रेविटी और इन दोनों के डिफरेंस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा जो हमारे पास दिया गया है, ठीक है ना। यानी कि वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 2/9 आर स्क्वायर रो जी। इन केस ऑफ डेंसिटी मीडियम, अगर हम डेंसिटी ऑफ मीडियम की बात करते हैं, अगर लो हो जाती है तो डेंसिटी ऑफ द मीडियम कैन बी नेग्लेक्टेड, तो उस केस में वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, यानी कि फिर हम जो हमारा रो है उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा कम हो, तो उस केस में फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 2/9 और आर स्क्वायर सिग्मा जी डिवाइड बाई ईटा, ये इक्वेशन बन जाती है उस केस में। फ्रॉम द इक्वेशन यदि हम देखें वी कैन इन्फर दैट द टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। तो ये था हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी और स्टोक्स लॉ के बारे में। अब करते हैं रेनॉल्ड फार्मूला क्या होता है। रेनॉल्ड फार्मूला भी सिंपली, इसकी पहले हम डायमेंशन के हिसाब से इसको यदि हम देखना चाहें, रेनॉल्ड नंबर इज ए डायमेंशनलेस वैल्यू विच इज अप्लाइड इन फ्लूइड मैकेनिक्स टू रिप्रेजेंट whether the fluid flow in duct or pat a body steady or turbulent, मतलब वो turbulent होगी या steady होगी। This value is obtained by comparing the inertial force with the viscous force। रेनॉल्ड नंबर इज डिनोटेड बाई आर ई, इसका जो सिंबल है हमारे पास रेनॉल्ड नंबर का वो रहेगा आर ई। रेनॉल्ड नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इंटरनल फोर्स डिवाइड बाई विस्कॉस फोर्स, ये इसकी डेफिनेशन है। यानी कि मोर प्रेसाइजली रेनॉल्ड नंबर जो हमारा इंटरनल फोर्स यानी कि इनर्शियल फोर्स डिवाइड बाई विस्कोस फोर्स, और इनर्शियल फोर्स क्या होता है रो वी डी, ये जो हमारे पास होता है रो वी टी। रेनॉल्ड नंबर इक्वेशन हम किस तरह से देंगे, आर इज इक्वल टू रो वी एल डिवाइड बाई यू, एल और डी यहाँ पे सेम लिया गया है। तो वेरिएबल क्या है, रो क्या है फ्लूइड डेंसिटी, वी क्या है फ्लूइड वेलोसिटी और म्यू क्या है फ्लूइड विस्कोसिटी, एल क्या है लेंथ और डायमीटर। एल को कई बार हम डी से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना, एल क्या है कई बार डी से भी ले लेते हैं, तो दोनों में डिफरेंस इतना मायने नहीं रखता। रेनॉल्ड नंबर फार्मूला इज यूज टू डिटरमाइन द वेलोसिटी, डायमीटर एंड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। द काइंड ऑफ फ्लो इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर की यदि मान लो रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 है, द फ्लो इज कॉल्ड लैमिनर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए।
अगर रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 फ्लो इज कॉल्ड लैमिनर, ग्रेटर देन 4000 फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट, और यदि बीच में आ जाता है तो फिर उसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्लियर। अब लेते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइंड एज द स्पीड एट विच फॉलिंग ऑब्जेक्ट रीचेज व्हेन बोथ ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस आर इक्वलाइज ऑन द ऑब्जेक्ट। जब ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस दोनों को इक्वलाइज कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल वेलोसिटी। अदर वे ऑफ डिफाइनिंग क्रिटिकल वेलोसिटी इज द स्पीड एंड डायरेक्शन एट विच फ्लूइड कैन फ्लो थ्रू ए कंडक्ट विदाउट बिकमिंग टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? रेनॉल्ड नंबर इंटू इटा रो आर डिवाइड बाई में। वी सी यहाँ पे लेके चलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी, आर ई रेनॉल्ड नंबर या रेशो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कॉस फोर्स। रेनॉल्ड नंबर का मतलब रेशो ऑफ द इनर्शियल फोर्स टू विस्कॉस फोर्स। तो आर ई क्या है हमारे पास? रेनॉल्ड नंबर। वी सी क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी। एन न्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको हम लेकर चल रहे हैं। और आर क्या रहेगा? रेडियस ऑफ द ट्यूब। रो क्या रहेगी? डेंसिटी। और डायमेंशन फार्मूला हमारे पास क्या रहेगा? वी सी इक्वल टू m0 L1 T की पावर -1। और ऐसा यूनिट क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी की? मीटर पर सेकंड, वही सेम। तो ये था हमारे पास आज के टॉपिक का 4th वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे। तब तक देते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।